अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलजी ब्रिलियंस। तो आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप 9th के स्टूडेंट्स हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं आज आपको बताने जा रही हूँ बोर्ड के एग्ज़ाम्स के चंद पेपर जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि आप जब अपने पेपर्स देकर आ जाते हैं तो आपको अपने पेपर कभी भी दिखाई नहीं जाते। बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ आपके मार्क्स बताए जाते हैं, आपकी आंसर शीट्स नहीं दिखाई जाती। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ टॉपर स्टूडेंट्स के पेपर कि उन्होंने किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट किया और उन्होंने पेपर में किस तरह से अच्छे मार्क्स लिए हैं। आज मैं आप बच्चों की वो कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी किस तरह से टॉपर स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाते हैं, किस तरह से आपके मार्क्स चले जाते हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं और आपके पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर आज जो मेरे पास पेपर है वो है क्लास 12th का उर्दू का पेपर है। यहाँ पे मैंने 3 पेपर्स लिए हैं ताकि मैं आपको तीनों पेपर्स में डिफरेंस करके बताऊँ। ये सारे पेपर्स टॉपर स्टूडेंट्स के पेपर हैं, किसी ने फर्स्ट पोजीशन ली, किसी ने सेकंड ली, किसी ने थर्ड ली। सबसे पहले आप ये पेपर्स देख लें। यहाँ पर इनको पेपर गिवन था, इन्होंने तीनों ने अपने तरीके से इसको सॉल्व किया है, अटेम्प्ट किया और पेपर में अच्छे मार्क्स लिए हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन बी के अंदर सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन था कि बाप कैसे बीमार हुआ, तो इन तीनों बच्चों ने उसको 3 तरीक़ों से अटेम्प्ट किया है। सबसे पहला जो बच्चा है उसने भी यहाँ पर आप देख लें किस तरह से अटेम्प्ट किया है, दूसरा बच्चा भी और तीसरा बच्चा भी, तीनों बच्चों ने यहाँ पर पेपर को अपने तरीके से अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर आप कॉमन चीज़ें तीनों पेपर में देख सकते हैं। पहले आप खुद देखें ये सारे पेपर्स, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जो इन बच्चों ने फॉलो किया और इनको एग्जामिनर ने अच्छे मार्क्स दिए हैं। तो आप बच्चों ने देख लिए होंगे कि बच्चों ने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपने नोट की होंगी। वो सबसे पहले ये है कि जो आप अगर पहला क्वेश्चन भी पढ़ें आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों ने यहाँ पर हर एक चीज़ को हाईलाइट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर नमूनिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो उन्होंने उसको हाईलाइट किया है। अगर आप सेकंड पेपर देखें तो सेकंड पेपर में बच्चे ने हेडिंग भी दी है और हाईलाइट भी किया है, और इसी तरह से थर्ड पेपर भी। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है हाईलाइटिंग। जब आप पेपर में कुछ चीज़ हाईलाइट कर कर लिख लेते हैं तो एग्ज़ामिनर को विजुअल व्यू हो जाता है कि बच्चे को सब कुछ आता है, वो आपको अच्छे मार्क्स दे देता है। हाईलाइट करने से आपका पेपर और अच्छा लगता है। अगर आप एक ही टोन से पेपर लिखते हैं, अगर आपने ब्लू पेन से शुरू किया एंड तक ब्लू से ही है, तो आपका पेपर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता और जो एग्ज़ामिनर होता है वो भी बोर हो जाता है। लेकिन जब आप एग्ज़ामिनर को कोई न्यू चीज़ें दिखाएंगे तो वो खुश होकर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा। यहाँ पर अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लें, अगर आप सब्ज़ी लेने जाते हैं और अगर आपको वो शॉपकीपर सब्ज़ी के साथ कुछ थोड़ी सी धनिया भी डालकर दे देता है तो आपको कितनी खुशी फ़ील होती है, आप बार बार उस शॉप पर जाना पसंद करेंगे। तो सेम इसी तरह अगर आप एग्ज़ामिनर को क्वेश्चन अटैम्प्ट कर कर तो देते हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ बोनस पॉइंट भी दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने हाईलाइटिंग की, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसको पता लग गया कि बच्चे को आता है, बच्चे को मेन चीज़ पता है, इसका मतलब उसको सब कुछ आता है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ समझने की है वो ये है कि आपने हर एक चीज़ को हाईलाइट नहीं करना। जो एक कॉमन चीज़ है, जो एक मेन चीज़ है एक क्वेश्चन की, जो एक क्वेश्चन की मांग है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने उसको हाईलाइट कर देना है। उर्दू में जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनता था नमोनिया, कि बाप कैसे बीमार हुआ, उसकी वजह थी नमोनिया। तो यहाँ पर उस बच्चे ने इसको हाईलाइट कर लिया और उस एग्ज़ामिनर ने उसको अच्छे मार्क्स दिए। और एक और चीज़, आसानियाँ सबको पसंद होती हैं, तो एग्ज़ामिनर को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि आप उसके लिए ईज़ क्रिएट करें। आपने एक चीज़ हाईलाइट कर ली, उसको पता लग जाएगा कि इस बच्चे को सब कुछ आता है, उसके लिए ईजी हो जाएगा पेपर को चेक करना। तो आपने ईज़ क्रिएट करनी होती है एग्ज़ामिनर के लिए भी और अपने पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए भी। टिप नंबर 2 में ये है बच्चों कि आपने अपनी हैंड राइटिंग को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। बहुत खूबसूरत राइटिंग ना हो बेशक, अगर आपकी जैसी भी राइटिंग है आप उसको एक तरीके से लिखते हैं, आप कटिंग नहीं करते, स्कॉच टेप यूज़ नहीं करते, आप बड़े बड़े क्रॉस नहीं लगाते, तो आपका पेपर बहुत अच्छा लगता है। तो आपने अपने पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी है। बेशक आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मगर जैसे भी है आपने नीट एंड क्लीन रखना है।
और आपकी राइटिंग इतनी छोटी ना हो कि एग्जामिनर को माइक्रोस्कोप लाना पड़े और इतनी बड़ी भी ना हो कि सिर्फ ऐसा लगे कि आपने शीट्स भरी हैं। तो एक नॉर्मल राइटिंग रखें और उसी से आप पूरा पेपर हल करें। अपनी राइटिंग को एक ख़ास साइज़ में रखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, तो एग्ज़ामिनर ज़्यादा तंग नहीं होगा और वो हमारे पेपर को चेक करते हुए रिलैक्स होगा, और एग्ज़ामिनर जितना खुश होगा वो आपको उतने ही अच्छे मार्क्स देगा। और यहाँ पर आप तीनों पेपर चेक कर सकते हैं। तीनों पेपर्स में बच्चों ने पॉइंटर का यूज़ किया है, पॉइंटर से अपने पेपर को लिखा है। पॉइंटर से आपकी राइटिंग और अच्छी लगती है, तो कोशिश करें आप तमाम बच्चे पॉइंटर से लिखा करें, उससे राइटिंग अच्छी लगती है। एग्ज़ामिनर आपके पेपर में चीज़ों को बाद में पढ़ता है, लेकिन सबसे पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है वो आपका पेपर किस तरह से अटेम्प्ट है, किस तरह से प्रेजेंट है, उस पे पड़ता है। तो आपने अपने पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी है। इस पे मैंने और भी डिटेल वीडियोस बनाई हैं कि आप अपने पेपर को किस तरह अच्छा प्रेजेंट करते हैं ख़ास टाइम में। अगर आप बच्चों से टाइम मैनेज नहीं होता, आपको पेपर आ तो रहा होता है लेकिन आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और कुछ बच्चों को लगता है कि वो बहुत डिटेल आंसर लिखेंगे और उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के क्वेश्चन 3 लाइन का आंसर है, 4 लाइन का आंसर है, इससे बड़ा किसी भी बच्चे का आंसर नहीं है। तो इससे आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बहुत लेंथी पेपर आपका नहीं होना चाहिए। पेपर की डिमांड है एक वाज़ह चीज़, आप जो पेपर में लिख रहे हैं, जो मटेरियल डाल रहे हैं, वो एक अच्छा होना चाहिए। लेंथ मैटर नहीं करती। कुछ बच्चे सिर्फ पेपर भरते रहते हैं और मेन चीज़ उनसे रह ही जाती है। तो आप सिर्फ एक मेन चीज़ को लिखा करें, इससे एग्जामिनर भी तंग नहीं होगा बहुत ज़्यादा पढ़ने को। थोड़ी सी चीज़ पढ़ेगा, उसको पता लग जाएगा बच्चे को सब कुछ आता है, वो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। और बच्चों अपने पेपर्स में हेडिंग्स का इस्तेमाल ज़रूर करा करें। यहाँ पर बच्चों ने हेडिंग्स दी हुई हैं, उससे और भी उनका पेपर अच्छा लग रहा है और एग्ज़ामिनर का दिल कर रहा है कि वो उनको अच्छे मार्क्स दे, तो आप हेडिंग्स ज़रूर डाला करें। बेशक अगर आपको अंदर क्वेश्चन नहीं भी आता, जितना आता है उतना अटैम्प्ट किया करें, छोड़ के बिल्कुल भी ना आया करें। अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनर की नज़र से हमारा क्वेश्चन इधर ओझल हो जाता है, उसको समझ नहीं आती और वो आपको मार्क्स दे देता है। लेकिन आप खाली छोड़ेंगे तो उसको दिखेगा कि ये पेपर ही खाली है, इस बच्चे को कुछ नहीं आता, वो आपको 0 ही मार्क्स देगा। लेकिन अगर आपने कुछ तो लिखा है तो वो कुछ तो आपको मार्क्स देगा। तो आपने क्या करना है, अपने पेपर को खाली कभी भी छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आना है। बेशक क्वेश्चन को भी रिपीट कर लें, कुछ तो लिखें, लेकिन आपने पेपर में कुछ ना कुछ लिखकर ज़रूर आना है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका पेपर वेल फॉर्मेट हो, हैंड राइटिंग अच्छी हो, अच्छी से मुराद नीट एंड क्लीन हो, पॉइंटर अच्छा यूज़ किया हो। ऐसा पेन ना यूज़ करें जिससे आपका पेपर ख़राब हो जाए, जैसा कि इंक पेन वगैरह। अगर किसी की अच्छी राइटिंग है तो वो यूज़ कर सकता है, अगर वो उसको मैनेज कर सकता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप लोग पॉइंटर यूज़ करें। उसके बाद आप हेडिंग्स किया करें, हाईलाइट किया करें और पेपर को अटेम्प्ट ज़रूर किया करें। बेशक आपको नहीं आता लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आया करें, कटिंग बिल्कुल ना करें। स्कॉच टेप से आपका पेपर बहुत बुरा लगता है, कुछ आपसे गलत हो जाता है तो साइड्स पे छोटे छोटे क्रॉस लगा दिया करें। और ये चंद पेपर्स थे उन टॉपर स्टूडेंट्स के जिन्होंने पेपर को अच्छा प्रेजेंट किया, अच्छा अटेम्प्ट किया, उनको अच्छे मार्क्स मिले। आप तमाम बच्चे भी इस तरह से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मैंने बायो के पेपर के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, आपको बायो के पेपर्स भी दिखाएँ। अगर आपको कोई और पेपर भी चाहिए तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, मैं आपको कुछ और कॉपीज़ भी दिखा दूँगी बच्चों की कि किस तरह से उन्होंने पेपर को अटेम्प्ट किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।